अब यही मसला है ख़ास तौर पर कराची का कि तजावुज़ात होते हैं, सरकारी ज़मीन पर बिल्डिंग्स बन जाती हैं या गैर कानूनी तौर पर बिल्डिंग्स बन जाती हैं। वहाँ लोग आके रहाइश इख्तियार कर लेते हैं, अपनी जमा पूंजी वहाँ पर ख़र्च करके आते हैं सारी ज़िंदगी की, और उसके बाद पता चलता है कि जनाब ये तो सब था ही गलत, और उसके बाद ये सूरत हाल बनती है कि लोग परेशान हैं, जाएँ तो जाए कहाँ। अब जो नस्ला टावर है उसके बिल्डर अबू बकर ने भी सुप्रीम कोर्ट पर नज़र सानी के लिए अपील दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में। इसके साथ साथ जो पवेलियन क्लब वाला मामला था वो भी, उसको भी गिराने का हुक्म आया। अब इसी हवाले से हमारे साथ हैं कमर अहमद साहब, वकील हैं पवेलियन क्लब के, और फयाज़ लियाज साहब चेयरमैन आबाद ने भी हमें ज्वाइन किया है। फयाज़ लियाज साहब, अब जो बिल्डर है वो ये कहता है, मसलन मैं नस्ला टावर की बात करता हूँ कि जी मैंने तो सारे इजाज़तनामे लिए, KMC से भी लिया, मास्टर प्लान डिपार्टमेंट भी, सबसे लेकर, और उसके बाद मैंने बनाया। तो ये सब कैसे हो जाता है कि एक शख्स है कि उससे सारे इजाज़तनामे मिल जाते हैं और हुकूमत की तरफ से, और वो सब गैर कानूनी होता है। तो अब इन मासूम लोगों का क्या है? या तो इस बिल्डर से पैसे इनको दिए जाएं, ये ज़ाहिर है इसका ये काम तो नहीं होगा सिर्फ, तो ये सारे पैसे उनसे जो लिए गए हैं इनको कोई कंपनसेट तो किया जाए ताकि कहीं और जाकर रह सके। इनका क्या कसूर है? सब इनको रजिस्ट्री करके दी गई। जब देखिए, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। देखिए, इसमें ऐसा सिलसिला है कि जब एक लैंड परचेज की जाती है तो उसकी तमाम जो है लैंड वेरिफिकेशन एंड जो है पब्लिकेशन की जाती है, ताकि अगर कोई ऐसी चीज लैंड के टाइटल में मसले हो तो वो चीजें सामने आ जाओ। कंसर्न डिपार्टमेंट जो है या अथॉरिटीज जो है वो इसमें इन्फॉर्म कर दें कि इसमें अगर कोई ऑब्जेक्शन है, तो ये तमाम फॉर्मेलिटीज जो है वो पूरी की जाती है, और जो कि पूरी की गई है इस बिल्डिंग में के लिए भी। और जो लेसर है, जैसे सोसाइटी है, सोसाइटी ने भी इसको फॉरवर्ड किया है। जमीन की जहां तक बात है, मास्टर प्लान ने भी उसको जो है अप्रूव किया है। और इन सारे मरहल के बाद जो है ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का एक प्रोसीजर स्टार्ट होता है, जिसमें तकरीबन कोई 18 NOCs रिक्वायर्ड होती हैं। वो तमाम 18 NOCs लेने के बाद जो है फिर इसके बाद काम स्टार्ट किया जाता है, और उनको लोगों को ये प्रोजेक्ट जो है वो बेचा जाता है आफ्टर NOC और एडवर्टाइजमेंट एंड सेल लेने के बाद। तो ये तमाम NOCs जो है वो पूरी की गई। इसके बाद ये बिल्डिंग को जो तामीर का भी जो आगाज किया गया वो 2013 में के बाद 2015 से वो लोग जो है रिहायशी आबाद है पिछले 5 साल से। अगर इस किस्म के कोई इश्यूज थे अप्रूवल से या लैंड से रिलेटेड, तो वो अगर जैसे सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसने कैसे अप्रूवल दी, क्यों सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को जो है वो नहीं पूछा गया एक बार भी कि अगर ये जमीन उन्होंने अलॉट की, एक्स्ट्रा जमीन की अगर बात हो रही है तो उनको बुला के पूछा जाए। कोई कानून होगा, उस कानून के तहत ही उन्होंने जमीन अलॉट की इस बिल्डर को। और तमाम बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद जो लोग यहाँ रिहाइश पजीर हैं, तो ये काम उस वक्त क्यों नहीं किया गया कि ये बिल्डिंग के जो मसाइल हैं कि इसमें ये अप्रूवल नहीं है या ये आपकी बात सही, मगर तो सिंध हुकूमत तो जनाब बड़ा वाजे कह देती है जी हमने तो जनाब वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं जी हमने तो कोई मंजूरी नहीं दी, ये तो जनाब KMC है, उनसे पूछें जनाब, हमसे क्या पूछा जा रहा है, ये फलां से पूछे मतलब हुकूमत तो हाथ झाड़ देती है और साफ निकल जाती है। यही हर बंदा करता है। हमारे साथ कमर अहमद साहब हैं, पवेलियन क्लब के वकील हैं। कमर अहमद साहब, अब एक चीज़ समझाएं कि एक पार्क है, अलादीन पार्क है। अब पार्क तो पार्क होता है, वो पब्लिक प्लेस है, उस पर तो कहीं पर इजाज़त नहीं हो सकती कि आप बिल्डिंग बना दें, आप वहाँ पर क्लब बना दें, ये तो कहीं नहीं, वरना तो यहाँ सारे पार्क इस तरह से ख़त्म हो जाएंगे कमर्शियल एक्टिविटी कर करके। तो फिर अगर उसको गिराने का सुप्रीम कोर्ट ना कहे तो फिर तो पार्क कोई नहीं बचेगा पूरे कराची में या पूरे पाकिस्तान में। जी कमर अहमद साहब। जी सर, मेरा जवाब ये है इस सिलसिले में कि ये पार्क, अम्यूज़मेंट पार्क बनाने के लिए हाँ जी, ये मेरा जवाब ये है कि KMC ने 17 जुलाई 1994 को इश्तहार दिया कि एक अम्यूज़मेंट पार्क बनाना है। उसके TOR दिए गए, जिसमें लिखा था कि 5% एरिया कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए इस्तेमाल होगा। उसके बाद फिर मीटिंगें होती रहीं, तमाम नक्शे पास हुए, और उस बिल्डिंग के लिए जो कि लोअर ग्राउंड और ग्राउंड है उसमें दुकानें बनाई गई। उन दुकानों की ऑक्शन किया KMC ने, KBCA ने इसका नक्शा पास किया, उसकी NOC दी, एडवर्टाइजमेंट की और उसकी सेल की। ये सारा प्रोसेस मुकम्मल हुआ। इसमें मास्टर प्लान भी अप्रूव हुआ है, इसमें लीज डीड भी है, और उसमें तमाम चीज़ें दुकानों के बारे में लीगली हैं। उसके अलावा ये कि जो पवेलियन एंड क्लब है वो 2004 में एक सेटलमेंट एग्रीमेंट हुआ था उस वक्त के सिटी नाजिम के ज़माने में,
उन्होंने इजाज़त दी थी कि ये एक हाई एंड मेंबरशिप क्लब बनाया जाए, जो कि इंतहाई कराची में बेहतरीन और जिन लोगों ने देखा हुआ है सस्ता और फैमिली मेंबरशिप क्लब है, जिसमें मुश्किल से 40-45 रुपए पर डे के हिसाब से पर बंदे के ऊपर ख़र्चा आता है, जिसमें 45 से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं, हेल्दी फैसिलिटीज़ हैं, फैमिलीज़ आती हैं और ये तमाम चीज़ें जायज़ हैं, नाजायज़ नहीं हैं। जो बार बार जिक्र हो रहा है तजावज़ात गिराने का, तो मेरे ख़्याल में तजावज़ात वो होती हैं जो नाजायज़ तामीरात की जाएँ, जिन चीज़ों की NOC दी जाए, जिन चीज़ों को लीज़ दी जाए, जिन चीज़ों के लिए सारा कुछ किया जाए, वो नाजायज़ तजावज़ात के ज़ुमरे में नहीं आती। दूसरी बात ये भी है कि ये लीज़ थी, उसके बाद जब KMC के तमाम काम ने ये बिल्कुल ही गलत बयानी से काम लिया, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी जनाब मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान को कि ये जी नाजायज़ शॉपिंग मॉल और क्लब बना हुआ है, तो उन्होंने फ़ौरन ही ये फ़ैसला दे दिया कि इसकी गिरा दिया जाए। उसके बाद हमने इंटरवीनर बनने की कोशिश की, दरख्वास्त दी, लेकिन उस दरख्वास्त को कंसिडर नहीं किया गया और 16 जून को उन्होंने कहा कि जी तमाम चीज़ें गिरा दी जाएं, जिसमें ये सोचने की बात है कि तकरीबन 12,000 के करीब या उससे ज़्यादा मुलाजमीन, दुकानदार जो कि 400, 500 या 600 भी हो सकते हैं, उनकी फैमिलीज़, ये तमाम लोग बेरोज़गार हुए और एक अच्छा तफरी मकाम जो कराची में इससे अच्छा तफरी मकाम नहीं है, वो एक मस्मार कर दिया जा रहा है। तो मैं तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ हाजिर हूँ, जिसको भी चाहिए मैं ये डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए, लीज़ें वगैरह जो कि 4 मरतबा हाई कोर्ट में जा चुका है, इसकी पेमेंटें KMC को की जा रही हैं। 30 जून 2021 तक इसकी पेमेंट क्लियर है हमारे पास से, KMC ने रिसीव की है, उसकी भी रसीद मेरे पास मौजूद है। लेकिन कमर साहब अभी खुद ही आप बता रहे हैं कि KMC ने लोग बेरोजगार हुए और जितने लोगों को कराची में वैसे ही तफरी नहीं है, बेइंतहा बदअमनी और क्या फ्रस्ट्रेशन फैला हुआ है। अच्छा, अब एक सवाल जी, आप कमर साहब अभी आप कह रहे हैं KMC ने चीफ जस्टिस साहब को मिसलीड किया, उनको गलत इतलात दी, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने 16 जून को इसको गिराने का आर्डर दिया। अब जहां बैठ के जो आप चीज़ें कह रहे हैं, अगर आप इस तरह ही इतनी जेन्युइन चीज़ें हैं या जिस तरह आप कह रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको सुप्रीम कोर्ट के सामने रखनी है और अल्टीमेटली तो सुप्रीम कोर्ट ही फैसला कर सकती है। यहाँ बैठ के तो हम कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला जब तक इंटैक्ट है तो कोई भी उसके आगे तो नहीं कोई बात की जा सकती। जी कमर साहब। सर, हमने सुप्रीम कोर्ट में मैंने अर्ज़ किया था, मैंने गुजारिश की थी कि हमने सुप्रीम कोर्ट में 16 जून को इंटरवीनर की एक दरख्वास्त दी थी, जिसमें तमाम डॉक्यूमेंट लगा के दिए गए थे, लेकिन वो सुनवाई नहीं हो सकी। और जहाँ तक ताल्लुक़ है इन सारी लीगल बातों का, तो 3 मार्च को सीनियर जजेस थे 2 डबल बेंच हाई कोर्ट की, उन्होंने फ़ैसला दिया था कि लीज़ में ये लिखा हुआ है हमारी कि इसको रिन्यूअल दी जाएगी आफ्टर रीज़नेबल एनहांसमेंट ऑफ रेंटल वैल्यू और नए फ्रेश टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। उसी बेस पे फ़ैसला दिया गया था। उसके बाद KMC ने उस फैसले को बजाय रिव्यू में जाने के, अपील में जाने के, चेंज करने के लिए, उसमें अल्ट्रेशन करने के लिए एक दरख्वास्त दी कोर्ट में। कोर्ट ने उसको कहा कि अच्छा ठीक है, इसको आगे चलाते हैं, जबकि वो 3 मार्च को डिस्पोज ऑफ हो चुका था। उसके बाद दूसरी डबल बेंच आई हाई कोर्ट की। अब तो एक आखिरी हाल यही है कि रिव्यू सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। कमर अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और फयाज लियास